हाँ, तो डिस्कस करेंगे आज गिट के बारे में। गिटहब जितनी भी कन्फ्यूजन होती है आज वो सारी निकाल देंगे। तो आज का टॉपिक है गिट। अब मैं बता दूं इससे पहले कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गिट से। गिट पुश क्या होता है, पुल क्या होता है, मर्ज क्या होता है, मर्ज कन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करोगे, ब्रांचेस क्या होती है। तो आपको ये टॉपिक पे अगर अब तक सतर्क नहीं तो सतर्क हो जाएं, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये ना एक वेबसाइट होती है गिटहब। अब ये वेबसाइट में आप अपने प्रोजेक्ट्स सारे के सारे अपलोड करते हैं। लेट सपोज़ यहाँ पे आपका ये है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, जिस पे आप अपने कोडिंग करते हैं फेवरेट एडिटर में। मेरा फेवरेट एडिटर वीएस कोड है, तो मैं इसमें कोडिंग करता हूँ। आपका नेटबीन्स या नोटपैड प्लस प्लस जो मर्जी फेवरेट एडिटर हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट जब आप कंप्लीट कर लेंगे वो सारा प्रोजेक्ट गिटहब पे अपलोड करना है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपलोड। इंटरनेट पे हम कुछ भी भेज रहे हैं उसको कहते हैं अपलोड। इंटरनेट से कुछ भी हम अपने पीसी में ला रहे हैं उसे कहते हैं डाउनलोड। तो गिटहब में हम आ जाएंगे। तो गिटहब में सबसे पहले तो मैं टर्मिनोलॉजीज़ का डिफरेंस आ जाता है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जिस चीज़ को हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कहते हैं, अपने कंप्यूटर में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसी चीज़ को हम गिटहब में रेपोजिटरी बोल देते हैं। रेपोजिटरी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में रेपो भी बोलते हैं, गिट रेपो। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ याद रखनी है जब गिटहब के उसमें काम करेंगे, क्योंकि गिटहब कम्युनिटी में यही वर्ड यूज़ होता है। तो कल को ये ना हो कि रेपो क्या होता है आप देख के ये टर्म घबरा जाओ। तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, गिटहब में वर्ड ये रेपो यूज़ होता है। जहाँ जहाँ भी रेपो या रेपोजिटरी यूज़ हो रहा है आपको समझ लेना है, प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है आपके। और सेकंड चीज़ मैं बता दूं कि जो गिटहब है, गिटहब में गिटहब जनरली यूज़ क्यों होता है। सबसे पहले इसका यूज़ डिस्कस करता हूँ मैं। यूज़ इसका होता है मल्टीपल पर्सनस। कंपनी में एक एम्प्लॉय तो होता नहीं है, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो एट अ टाइम अगर वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो सपोज़ करो मैंने फंक्शन बनाया इंट सम, ठीक है। और इसका यहाँ पे कोड है और किसी ने एडिट करके इंट को यहाँ रिटर्न टाइप मॉडिफाई कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। कोई भी वैलिड केस होगा। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम काम करने बैठूंगा, अगर मैं इस फंक्शन को यूज़ करूंगा तो मैं देखूंगा कि भाई इसका तो इंटीजर में आउटपुट मुझे मिल ही नहीं रहा, स्ट्रिंग में आ रहा है। तो काफ़ी सारे एरर्स अराइज होंगे। इन एरर्स को हम गिट की टर्मिनोलॉजी में कन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। तो कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी सारे अराइज होंगे। इसीलिए गिटहब का कंसेप्ट आया था कि अगर मल्टीपल पर्सनस काम कर रहे हैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हम एक गिटहब कंसेप्ट बनाते हैं। और सेकंड, आपको शोकेस करने के लिए रह जाता है कि आपने अपने 4 ईयर बीटेक में या बीई या बीसीएम से आप जो भी कर रहे हो, आपने अब तक कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। और वो प्रोजेक्ट आपका एक गिटहब पे स्टोर रहता है। आप डायरेक्टली गिटहब का यूआरएल, ये प्रोफाइल शेयर कर सकते हो इंटरव्यूअर को, वो आपको फिर चेक कर सकता है। तो गिटहब ये है। यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट में लिख देता हूँ कि टू शोकेस योर प्रोजेक्ट्स, जो जो प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, विच इन टर्न इज इक्वलेंट टू योर स्किल्स। तो डायरेक्टली एक इंटरव्यूअर इससे आइडिया लगा लेता है कि आपकी स्किल्स कैसी है। थर्ड पॉइंट है, ओपन सोर्स में काफ़ी यूज़ होता है। अब ओपन सोर्स में तो कहीं कहीं से बंदे कहाँ कहाँ से पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं। कई कई हज़ार 2,000 बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो उस केस में सोचो कितने कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे अगर हमारे पास गिटहब जैसा कोई टूल नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं गिट में। हालांकि हम जैसे यूनिक्स का ये कोर्स है तो हम टर्मिनल पे ही काम करेंगे, टर्मिनल से ही पुश और पुल करेंगे। तो गिट कमांड का यूज़ होता है। तो अगर आपके सबसे पहले तो चेक करना है आपके पीसी में गिट इंस्टॉल्ड है या नहीं है। और अगर गिट इंस्टॉल नहीं है तो सूडो एपीटी इंस्टॉल गिट, जैसे नॉर्मली हम कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं उबंटू में, वो कमांड आपने यूज़ करनी है। कमांड भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सूडो एपीटी इंस्टॉल गिट। फिर सेकंड चीज़, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, पुश का और पुल का। पुश और पुल क्या होता है? ऑलमाइटी पुश, यूनिवर्सल पुल। तो अब ये इसके बारे में जानेंगे, पुश और पुल क्या होता है। पुश और पुल, हाँ, तो हम बात कर रहे थे पुश और पुल के बारे में। ये जो कंसेप्ट्स आते हैं गिट के उस टर्मिनोलॉजी में। तो पुश क्या होता है, लेट सपोज आपका यहाँ पे है गिटहब, जो जहाँ पे आपने है। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, पुश पुल वगैरह करने से पहले आपका एक प्रोजेक्ट गिटहब पे क्रिएटेड होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट क्रिएटेड प्रैक्टिकल में करके दिखा दूंगा, उसकी उस बिल्कुल चिंता मत करना। यहाँ पे आ गया आपका पीसी,
ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। अब लेट सपोज आपके प्रोजेक्ट पे आपका फ्रेंड और आप दो बंदे काम कर रहे हो। लेट सपोज पर्सन वन P1 काम कर रहा है और पर्सन टू P2 काम कर रहा है। तो अगर आपने अब कभी भी अपना कोड गिटहब पे भेजना है, तो जैसे गिटहब पे अपना कोड भेजना है, तो उसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं पुश, अपलोड करना है। और गिटहब से अगर दोबारा अपने पीसी में लाना है, ठीक है, लेट सपोज आपने कोड भेजा, किसी ने चेक करा, इसमें कुछ एडिशंस वगैरह करी, अब ये कोड चेंज हो गया थोड़ा सा, तो अब आपको वो अपडेटेड कोड दोबारा लाना है, फिर उसके ऊपर फिर से काम करना है। तो पहले आपको गिटहब से पुल लेना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं पुल, इसको हम कहते हैं पुश। तो पुश और पुल में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, अपने पीसी से गिटहब पे भेजना पुश, अपने गिटहब से पीसी पे लाना पुल। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे आता है ब्रांचेस का। तो वैसे तो अब सपोज करो एक ब्रांच है, अगर मेन ब्रांच है, अगर मेन ब्रांच में ही पर्सन वन पर्सन टू काम कर रहा है, पर्सन P1 ने अपना कोड डाला और पर्सन P2 ने भी इसमें कोड डाला, तो इसमें वही सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, मर्ज कन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे। जो अभी मैंने एक 2 मिनट पहले बताया था कि इंट सम फंक्शन का वो चेंज कर दिया, रिटर्न टाइप P2 ने तो ये बनाया था, P1 ने इसका रिटर्न टाइप चेंज कर दिया। अब P2 ने जब पुल करके काम कर रहा है तो उसको कन्फ्लिक्ट आएंगे, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिटर्न टाइप इंटीजर होना चाहिए मेरे फंक्शन का। तो इसलिए ब्रांचेस का कंसेप्ट आता है। अब बहुत सारे बंदे इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, तो ब्रांचेस, अब P1 को हम कहेंगे भाई तुम अपनी ब्रांच बनाओ, तो उसने लेट सपोज अपनी ब्रांच बनाई P1_ब्रांच। ब्रांच कैसे बनाते हैं, घबराना नहीं है, इसके लिए क्या क्या कमांड है, कमांड से बिल्कुल नहीं घबराना, बता दूंगा मैं। P2_ब्रांच, इसने बनाई अपनी ब्रांच। तो एक प्रोजेक्ट था, अब उस प्रोजेक्ट पे P1 और P2 दो बंदे काम कर रहे थे, आपका नाम है P2 और आपके फ्रेंड का नाम है P1। तो अब वैसे ब्रांच के लिए भी चलो मैं कमांड बता ही देता हूँ। ब्रांच क्रिएट करने के लिए ये कमांड होती है git checkout -b P2_ब्रांच, अगर आपने अपने उसमें करनी है। फिर इस चेक -b का मतलब है न्यू ब्रांच क्रिएट करना, चेकआउट का मतलब है इस ब्रांच को एक्टिवेट कर दो। एक्टिवेट का मतलब अब जो भी मैं कोड करूँगा वो इसी ब्रांच में जाएगा सारा का सारा। अब जो भी आप कोड करोगे वो P2 ब्रांच में जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि अब P1 जो कोड कर रहा है वो P1 ब्रांच में जा रहा है, P2 जो कोड कर रहा है वो P2 ब्रांच में जा रहा है। तो अब क्या होगा, इसमें फिर एक थर्ड पर्सन और होगा जो चेक करेगा कि कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं अराइज कर रहे। लेट सपोज आप अगर दो बंदे हो तो दो में से आपने P2 बन गया, वो थर्ड पर्सन। वैसे तो कंपनीज में एक अलग पर्सन होता है जिसको हम टीम मैनेजर कहते हैं, वो चेक करता है कि इन दोनों को ब्रांच को अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं आएंगे। फिर ये मर्ज होकर जो मेन ब्रांच है फिर ये कोड उसमें चले जाता है। तो मेन ब्रांच ऐसे मेन इंटैक्ट रहती है जिसमें एरर फ्री रहती है मेन ब्रांच हमेशा, ठीक है। अब लेकिन आप दो के केस में थर्ड पर्सन वो P2 एक्ट कर सकता है या P1 एक्ट कर सकता है। तो लास्ट में ये होती है। तो वो वेबसाइट्स पे जाके होता है ब्रांच को मर्ज करना, उसके लिए कोई इतनी बड़ी मतलब ऐसे कोई कमांड नहीं आपको चाहिए। अब हम आते हैं एक गिटहब में होता है स्टेजिंग एरिया। लेट सपोज आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अपने पीसी पे काम कर रहे हो, अपने कोड लिखा आपने। अब आपने कोड अब आप चाहते हो, अब मैंने कोड लिख दिया, अब मैं एक चाहता हूँ ये क्या करना है, गिटहब पे चले जाए, अब आपकी ब्रांच में ही जाए और स्पेसिफिकली। तो आपको कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, पुश की पुल, सोच के बताओ मेरे को। आप गिटहब पे भेजना है, आपको भेजना है ऊपर गिटहब पे, तो पुश की यूज़ करना पड़ेगा, पुश यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टेजिंग, अब पहले सबसे पहले जो आपका कोड है ना, आपका कोड कमिट करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। कमिट इन द सेंस का मतलब कि आप फाइनलाइज कर दिया है आपने कि ये ही कोड जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी कोड है आपका उसको स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए गिट ऐड डॉट स्टैंड्स फॉर एवरी फाइल विच यू हैव चेंज टिल नाउ। तो ये वाली कमांड यूज़ होती है गिट ऐड डॉट। फिर इसके बाद आपको कमिट लिखना होता है, गिट कमिट -m, और कमिट मैसेज में आप कुछ भी डाल दो कि कुछ भी डाल सकते हो, फ्रंट एंड टेस्ट केसेस कंप्लीटेड, ये कोट्स में आएगा कमिट का -m। तो कमिट का मतलब है स्टेजिंग एरिया से निकाल के कमिट कर दिया, अब आप फाइनलाइज कर चुके हो कि ये कोड तो पक्का उस पर जाएगा ही जाएगा कमिट का। फिर इसके बाद जो पुश की कमांड यूज़ होती है वो ऐसी होती है, गिट पुश ओरिजिन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रांच नेम। अब लेट सपोज गिट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम। अब हमारे केस में क्या है, हम तो पर्सन 2 है, तो पर्सन 2_ ब्रांच नेम की जगह ये आ जाएगा और ये पार्ट सेम रह जाएगा। तो ये कमांड हम चलाएंगे उसमें।
अपने उबंटू सिस्टम में। अब पुश कर दिया, अब सपोज करो हमारे पुश करने के बाद P1 ने भी सेम काम किया, P1 ने भी कुछ चेंजेस पुश कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि P1 के चेंजेस पहले तो मैं चेक करूँ कि P1 ने क्या क्या चेंजेस पुश करे, क्या पता P1 ने कोई ऐसा फंक्शन बना रखा हो जो मुझे यूज़ करना हो। तो पहले अपनी ब्रांच, अब मेरे को ब्रांच अपनी चेंज नहीं करनी, मेरे को सिंपली अब जो P1 ने चेंजेस पुश करे वो गिटहब पे आ गए होंगे, क्योंकि उससे भी यही प्रोसीजर यूज़ किया होगा अब तक जो हमने करा है। अब मुझे गिटहब से लाना है तो पुल यूज़ करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गिट पुल, सेम चीज़ ओरिजिन, और मुझे किसकी ब्रांच उठा के लानी है, P1 की, P1 अंडरस्कोर ब्रांच, यहाँ से ये नेम हटा देता हूँ, P1 अंडरस्कोर ब्रांच, P1 की ब्रांच से। अब ये जो कोड होगा ये उठ के जो जो भी P1 ने करा होगा ये सारा कोड उठ के मेरी ब्रांच में मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस कमांड से। ठीक है, तो अगर तो मर्ज कन्फ्लिक्ट आते हैं तो आपको जो भी कोड एडिटर VS कोड या मर्ज कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने पड़ेंगे उस फाइल में जाके, कि आप P1 का पैटर्न, वो आपसे पूछेगा कि आप इंट का रिटर्न टाइप चाहते हो या स्ट्रिंग का रिटर्न टाइप चाहते हो। तो अगर अगर इन केस अगर आप दोनों सेम फाइल एडिट कर रहे हो और मर्ज कन्फ्लिक्ट आते हैं तब, अगर नहीं आते तो सक्सेसफुली ये मर्ज हो जाएगा P1 का, और फिर आपके बाद आपने कुछ भी चेंजेस करे फिर आपको फिर से यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, यही 3 लाइनें हमेशा कभी भी पुश कर, कोई भी कोड पुश करना है गिटहब पे, ये 3 तो हमेशा फॉलो होगा ही होगा। तो ये चीज़ है, और कुछ भी पुल करना है किसी भी ब्रांच में से तो ये चीज़ फॉलो होगा। सबसे पहले मैं कहाँ पे गया, गिटहब पे गया, मेरे को जैसे ये रिज्यूमे है, मैं रिज्यूमे में आया, मैंने कोड उठाया और मैंने यहाँ से ये लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया CD। अब मैंने यहाँ पे क्या कमांड लगानी है, गिट क्लोन। ठीक है, और Ctrl+Shift+V, ये आपको पेस्ट कर देना है, Ctrl+Shift+V। अब यहाँ पे मैं CD रिज्यूमे में जाऊंगा, पहले तो मेरे को चेक करना है रिज्यूमे नाम से फोल्डर बना है या नहीं बना है। यहाँ पे रिज्यूमे नाम से फोल्डर बन गया। ठीक है, ये रहा रिज्यूमे नाम से। तो मैंने इसमें फिर CD करा रिज्यूमे और इसके कंटेंट चेक करे, इसके कंटेंट सेम आ रहे हैं जो मेरे को यहाँ पे मिलेंगे, है ना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई नई फाइल ऐड कर दी या कुछ चेंजेस कर दिए। लेट्स सपोज रिज्यूमे दर्शन शर्मा डॉट टेक्स है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे रिज्यूमे दर्शन शर्मा डॉट टेक्स, या फिर मैं कोई नई फाइल ऐड कर देता हूँ शो करने के लिए, तो टच कमांड का यूज़ करा और test.txt मैंने ऐड करा। ठीक है, अब देखो गिट, पहले तो अगर मेरे को चेक करना होगा ब्रांच कौन सी है, ब्रांच कौन सी है इस समय में एक्टिवेटेड है, तो उसके लिए कमांड होती है गिट ब्रांच। तो कौन सी ब्रांच है, ये मास्टर ब्रांच है। मास्टर ब्रांच वही ब्रांच है, मेन ब्रांच, जिसमें सब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द सब कुछ प्रोजेक्ट का फाइनल कोड जाता है। फिर अब जैसे ये मेन ब्रांच है, फिर इसमें अब मेरे को क्या करना है, नई ब्रांच क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके लिए कमांड है गिट चेकआउट -b फीचर, या फिर मैं कर देता हूँ जस्ट ट्राइंग समथिंग न्यू, या जस्ट ट्राइंग न्यू। मैंने ये ब्रांच क्रिएट कर दी। अब मैं फिर से गिट ब्रांच कमांड चलाऊंगा और मैं चेक करूंगा क्या मेरी ब्रांच बन के एक्टिवेट हो गई है। हाँ, ये हो गई है। पहले एक ही ब्रांच थी, अब इसमें 2 ब्रांच है। अब इसमें 2 ब्रांच है, और मैंने अब ls करके मैंने देखा, मैंने ये test.txt फाइल ऐड करी है। तो ये जो test.txt फाइल है ना, एक स्टेजिंग एरिया होता है पहले, कि आप श्योर हो या नहीं हो इस फाइल को ऐड करने के लिए। तो उस स्टेजिंग एरिया में मेरे को पहले ये ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कमांड होती है गिट ऐड डॉट क्या करता है, फाइनली सबको ऐड कर देता है एक ही साथ में, जो जो चेंजेस आपने करे हैं। तो मैंने गिट ऐड डॉट करा, अब मेरे ये स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गया होगा। तो लेट मी चेक स्टेटस में जो फाइल्स मेरी स्टेजिंग एरिया में है ना, वो आ जाएगी। तो एक फाइल है, न्यू फाइल, ये बता रहा है ये। अब इसके बाद मुझे ये कमिट करना होगा, कमिट, कि मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे को ये पुश करना है। पुश करने से पहले ये 2 स्टेप्स होते हैं कि स्टेजिंग एरिया में ऐड करो और कमिट करो। कमिट में मैंने लिख देना है वैल्यूएबल, कुछ मीनिंगफुल मैसेज डालना है कमिट का, टेस्ट फाइल एडेड। टेस्ट फाइल एडेड एक मीनिंगफुल मैसेज हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, कमिट मेरा सक्सेसफुल हो गया, 1 फाइल चेंज, जिसमें फाइल एम्प्टी थी, 0 इंसर्शन और 0 डिलीशन। अब ये मेरा कमिट यहाँ पे बन गया। अब मैं यहाँ से पुश करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पुश करना है, अपनी ब्रांच मैंने अलग बनाई हुई है, तो इसमें मैं पुश करूँगा गिट पुश ओरिजिन लिखना है और फिर अपनी ब्रांच का नाम लिखना है, जस्ट ट्राइंग न्यू। तो मैंने एंटर मारना है यहाँ पे। अब ये मेरे से यूजर नेम पूछ रहा है, दर्शन शर्मा, पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो इसने मेरे को मना कर दिया कि ऑथेंटिकेशन टोकन आपके पास नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पुश करने नहीं दूंगा। ये नई चीज़ ऐड हुई है, पहले नहीं थी ये नई चीज़ अभी अभी ऐड हुई है। तो इसको टैकल करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स पे,
सेटिंग्स से हम आएंगे डेवलपर सेटिंग्स में। डेवलपर सेटिंग्स में आएंगे तो हम पर्सनल एक्सेस टोकन में आएंगे। यहाँ पे पर्सनल एक्सेस टोकन में जनरेट न्यू टोकन, यहाँ पे टोकन का नोट, पर्सनल एक्सेस लाइक ऑर्डिनरी ओथ एक्सेस टोकन नोट, यहाँ पे व्हाट्स दिस टोकन फॉर, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, XYZ लिख देते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग 30 डेज। रिपोजिटरी में इसको सारे वो देते हैं ना राइट करने के, डिलीट एडमिन, डिलीट रेपो, राइट एडमिन, GPG की, फिर जनरेट टोकन पे आ जाना। ठीक है, फिर ये टोकन है मैंने यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, Ctrl+V। Make sure to copy the person you won't be able to see the tokens we have generated that can be accessed via GitHub API। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से पुश करने की कोशिश करता हूँ। ओरिजिन, यूज़र नेम दर्शन शर्मा, और पासवर्ड में मैं ये पर्सनल एक्सेस टोकन पेस्ट कर देता हूँ। एंटर हो गया। ठीक है, ये कोड मेरा चले गया। पर्सनल एक्सेस टोकन मेरे को पुश डालना था यहाँ पे पासवर्ड में, अपना पासवर्ड नहीं डालना, पर्सनल एक्सेस टोकन जो है जनरेट किया है ना, ये चीज़ डालनी है। तो इसको एक सेव जगह सेव जगह सेव कर लेना, और अगर किसी दूसरे के पास ही चले गया तो आपका पूरा प्रोजेक्ट, पूरा अकाउंट वो हो जाएगा, अकाउंट पूरा मतलब कि कोई और टेक ओवर कर लेगा। तो ये टोकन संभाल के रखना है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ पे हम आएंगे तो ये खुद ही हमको प्रॉम्प्ट करेगा, जस्ट ट्राइंग न्यू हैड रिसेंट पुशिश लेस देन अ मिनट अगो। तो हमें क्या करना है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट दबाना है। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। फिर अब जो कंपनी में डायरेक्टली टीम हेड होता है उसको यहाँ पे मर्ज करना होता है। हम खुद मर्ज नहीं करते, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग हम ही वो है, तो हम इसको मास्टर में मर्ज कर देंगे। एट द एंड ऑफ द, मैंने बताया था प्रोजेक्ट के एंड में सारी ब्रांचेस का कोड मास्टर में मर्ज होता है, तो हम मर्ज कर देंगे। यहाँ पे कन्फर्म मर्ज। अब यहाँ पे हम आएंगे वापस कोड में, देखते हैं हमारी फाइल आई कि नहीं आई। ये देखो test.txt आ गई, 15 मिनट्स अगो ही क्रिएट हुई है ये। बाकी देख लो 5 ईयर अगो, 22 डेज अगो, 12 आवर्स अगो, लेकिन test.txt 15 मिनट्स अगो अभी जो हमने फाइल ऐड करी है। तो मेरा कोड अभी पुश हो गया। तो ऐसे ये एक सक्सेसफुल अप्रोच है पुश करने का।